नमस्कार। 27 जुलाई 2026 ज्योतिष के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन 30 साल बाद शनि रेवती नक्षत्र, जो कालपुरुष की कुंडली का आखिरी नक्षत्र है, अश्वनी सबसे पहला है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से हमारे नक्षत्र जो हैं बढ़ते चले जाते हैं मेष राशि से। यहाँ से अश्वनी, भरणी, कृतिका जो है इन दोनों में आ जाएगा, फिर रोहिणी आपका आएगा, है ना। इस तरह से फिर इस तरह हम बढ़ते मीन राशि में आते आते आपका पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, फिर रेवती लास्ट के नक्षत्र है। तो लास्ट की राशि और लास्ट की नक्षत्र लास्ट यात्रा को ही दिखाएंगे। लास्ट यात्रा वास्तव में लास्ट नहीं होती है, वो एक तरह से दूसरे की तैयारी भी होती है। जैसे इस जन्म का मृत्यु समय भी इसको हम बोल देते हैं, कभी कभी आखिरी समय भी बोल देते हैं। तो उसके बाद का एक जो पीरियड होता है, इसमें या तो कोई मोक्ष को जाएगा या फिर उसके दूसरे जन्म की शुरुआत होगी, नई यात्रा की शुरुआत होगी। तो उसी को दिखाते हैं शनि जब 30 साल बाद मीन राशि में रेवती नक्षत्र में रेवती आके वक्री होते हैं। तो वो एक तरह से लास्ट स्टेप है उनका इसमें, इस राशि में, इस घर में। जैसे किसी घर से आपको जाना हो और आखिरी दिन 2-4 दिन आपके बचे हैं, तो आप वहाँ पर सारे जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको निपटा के फिर जहाँ जाना है उसकी तैयारी करके आगे बढ़ जाएंगे। पुराने कुछ छूटे हुए काम उस घर में रह गए हैं, उस जगह पर रह गए हैं, तो आप उनको करने की कोशिश करोगे या वही काम करोगे। फिर नए काम नए घर में जाके आप करोगे, तैयारी करोगे, डायरेक्शन देखोगे, जाना कहाँ है आपको पहले पता कर लेना है इस घर से निकलने से पहले कि कहाँ जाना है, क्या मेरा प्लान होना चाहिए। तो वही समय है आपका, थोड़ा अपने आप को समय देने का समय है, मंथन करने का समय है, ध्यान करने का समय है। अपने आप को समय देंगे, अकेला रहेंगे, शनि अकेलेपन को दिखाते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। अगले साल की 30 साल की, अगले 30 साल का मतलब यही हो गया कि जवानी से आपका कह सकते हो बुढ़ापा आ गया या बचपन से जवानी आ गई। तो पूरे 30 साल का आपको एक तरह का प्लान बनाना है और अभी जो चीज़ें हैं उनको निपटाना है। इसको शॉर्ट में शनि कह रहे हैं। वैसे शनि किसी के लिए भी करियर को दिखाते हैं, प्रोफेशन को दिखाते हैं, जॉब को दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अगले 30 साल के जो प्रोफेशन है 100% गारंटी के साथ वो वैसे नहीं रहने वाले जो पिछले 30 साल के थे। बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले हैं। जो इस चीज़ को समझ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, जो चलता आ रहा है उसके पीछे अगर आप जाओगे तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको थोड़ा नई तरीके से दुनिया को देखने की आवश्यकता यहाँ पर है। इस बात को चीख चीख के हमारे शनि महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। प्रोफेशन में बदलाव आएंगे, चेंज आएंगे। दूसरा लिमिट एंड बैलेंस, मतलब बैलेंस सीखना होगा आपको अगर दुनिया में अब आगे बढ़ना है तो। शनि सूर्य के एकदम बाहर वाले ग्रह हैं, सबसे दूर वाले ग्रह हैं, बाउंड्री वाले ग्रह हैं। शनि को पता है कि बाउंड्री कहाँ रखनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद करते समय कितना वेट उठाना है, अगर एक लिमिट में उठाओगे तो आपको वो प्रोग्रेस देगा। उससे कम उठाओगे तो शायद ग्रोथ ना हो, और उससे ज़्यादा उठाओगे तो इंजरी हो जाएगी। खाना एक लिमिट में, हेल्थी खाना खाओगे तो आपको ग्रोथ देगा, है ना, आपके स्वास्थ्य की मदद करेगा। ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब कर देगा, इंडाइजेशन कर देगा, हो सकता है कोई रोग भी बन जाए। कम खाओगे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो शनि आपकी हर चीज़ में ये देखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं कि भैया बैलेंस करना सीख लो। जो पिछला समय था आपने गुजार दिया कि बिट फ़ोन पे समय ज़्यादा जा रहा है, नोटबुक पे ज़्यादा जा रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा जा रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा जा रहा है, या काम पे ज़्यादा जा रहा है, या घर पे ज़्यादा जा रहा है। जो आप करते आए वो उसे ठीक कर लो। अभी आखिरी मोमेंट है। अगर आपको अपने अगले 30 साल आपको बेटर करने हैं तो बैलेंस तो आपको सीखना होगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भली न छाँव रे, अति के भली न धूप। अति का तो कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो वो भी शनि आपको सिखाना चाहते हैं। कई बार ये लिमिट साइकोलॉजिकल होती हैं, ये दीवारें साइकोलॉजिकल होती हैं। जैसे मैं उस व्यक्ति के साथ बात नहीं करूँगा, अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मैं इन छोटे लोगों के साथ जिनका कम एक्सपीरियंस है मैं काम क्यों करूँ, मैं ये नई चीज़ क्यों सीखूँ। मुझको तो इतना ज़्यादा क्लाइंट मैंने हैंडल किए हैं तो वैसे ही बहुत ज्ञान है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ईगो को साइड में रख के आपको बाउंड्रीज़ को देखना आना पड़ेगा कि कहाँ बाउंड्रीज़ वास्तव में है, कहाँ आपने वो वास्तव में बना रखी हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो आपकी रुकावट बन रही हैं।
और जो भी जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मैं है तो उसको भी शनि दिक्कत करने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है सोशल कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, सभी को साथ में लेके चलने को दिखाते हैं। शनि सूर्य ईगो को दिखाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने वाले ग्रह हैं कहीं ना कहीं। और शनि कहते हैं कि भैया बहुत आगे जाके लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, काम करना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है, सबको साथ में लेके चलना है। और अपने से जो थोड़े कमज़ोर हैं, अपने से जो थोड़े कहीं ना कहीं कम है किसी चीज़ में, उनका ख्याल रखते हुए, ओल्ड लोगों का ख्याल रखते हुए, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ चूँकि शनि ऐसे नक्षत्र में है जो रेवती है और मीन राशि है, तो ये आपको कहता है कि अगले 30 साल में जो करुणामय होगा, जिसके मन में प्रेम होगा, दया होगी, वही इस रास्ते में निकल पाएगा आगे। नहीं तो जो कर्म का चक्र है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरह से बदलेगा। जो लोग बहुत लालची हैं, क्रोधी हैं, दूसरों की बुराई करने वाले हैं, दूसरों को नीचे गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह के नियम बनेंगे, इस तरह से चीज़ें बदलेंगी कि उनको नीचे आना ही पड़ेगा। जो अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों की केयर, अच्छे कर्म का मतलब मेहनत करना भी होता है, एफर्ट करना भी होता है, अपनी कोई चीज़ है उसको लगन, मतलब एक स्टूडेंट है तो पढ़ना उसके लिए अच्छा कर्म है, इस बात को ध्यान रखना। अपने पेरेंट्स की केयर करना भी है, साथ में अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना, ये सब भी आपके कर्म हैं। तो जो सही रास्ते पे चलेगा उसका शनि साथ देंगे यहाँ पर, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु ही उनको देख भी रहे हैं और ये अगले 30 साल की जानकारी हमको दे रहा है। इसके बाद फिर जब वो दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, उस तरह की बातें होंगी, वो तब की तब देखेंगे। इस साल जो शनि है वो मीन राशि में जाके वक्री हो रहे हैं उनका। इसके साथ साथ शनि किस चीज़ को दिखाते हैं, जब वक्री होते हैं तो पेंडिंग और पुराना, कोई पुराना काम, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, ये ठीक उसी तरह से है जो किसी घर से हम जब जा रहे हैं या शहर से हम जा रहे हैं, देश से हम जा रहे हैं, तो वहाँ के सारे काम पूरा करने की कोशिश करते हैं पहले। अगले का प्लान रहता है पर वहाँ का कोई बैंक का कोई काम है तो कर दो, फिर फालतू में वहाँ से कौन आएगा, कैसे आएगा, देर लगेगी, वो आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो आपके जो करंट जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको निभा दो, पूरा कर दो उनको, कुछ भी उधार मत रखो, कोई भी चीज़ छोड़ो मत कल के ऊपर कि कल बाद में कर लेंगे, बाद में फिर बाद ही हो जाएगा, ना तो आपको समय मिलेगा, ना ही शायद जिसके लिए आप समय निकाल रहे हो वो चीज़ बचेगी या नहीं बचेगी। समय की कीमत शनि सिखाने आए सभी को और आपको भी। समय बहुत जल्दी निकल जाता है, कई बार लोगों को बाद में ध्यान आता है कि जहाँ समय देना था वहाँ तो दिया ही नहीं, जिसको समय देना था वहाँ तो यही सोचते रहे कि बाद में समय देंगे, इनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, दोस्तों के साथ, रिश्तों में, गुरुजनों के साथ, कुछ अच्छे लोगों के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ, और जहाँ समय लगाते रहे उसका बाद में कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं निकला, और फिर जहाँ समय लगाना था उसके लिए समय बचा नहीं। तो समय रहते हुए ही सही जगह, सही लोगों के साथ, सही कर्म में समय लगा लेना चाहिए, इस बात को भी सिखाना चाहते हैं यहाँ पे शनि। और जिस बात को सीख लेगा उसको शनि आगे चल के बेटर रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, इसमें कोई जो है दौराय नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, सीखना थोड़ा इतना ईजी नहीं है, फॉलो करना इतना आसान नहीं है, पर हाँ जानकारी में जो है आपके वो फॉलो किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी तो ज़रूर है। कुछ लोग तो कर ही पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। तो शनि यहाँ पर और क्या कहते हैं, एक नई शुरुआत को दिखाते हैं, जनता को दिखाते हैं, साइकोलॉजिकल जो बाउंड्रीज हैं, शनि हमारे कंफर्ट जोन को भी दिखाते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति गांव में है वो शहर में जाने से थोड़ा हिचकता है, वो बात अलग है जब वो शहर में आ जाता है तो कई बार उसको अच्छा भी लगता है। जो लोग शहर में हैं वो किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी और बड़े शहर में जाने से उनको लगता है कि भाई मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ी एक अंदर से हिचकिचाहट भी रहती है। तभी तो हम कहते हैं अपना घर अपना घर, अपना गांव अपना गांव, अपना देश, क्योंकि वहाँ एक अपनापन है। पर शनि कहते हैं कि तो नज़रिया है आपका देखने का, अपना गांव भी है, अपना देश भी है, और अपनी पृथ्वी भी है, उस तरह से भी देखा जा सकता है। तो उस नज़रिए को ब्रॉड करना होगा, ये शनि यहाँ पे कहना चाहते हैं
कि आपको नज़रिया बदलना चाहिए समय के साथ साथ। अपने जो फियर्स हैं, आपके जो डर हैं, वो उससे ऊपर उठना आपको सीखना चाहिए। आपके फियर असली नहीं है, वास्तव में वो ज़्यादातर जो है वो बनाए हुए हैं, नकली हैं। आप जब खुद उससे बाहर आओगे, चीज़ें फेस करोगे, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। वैसे शनि जब तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ से आपके पढ़ाई लिखाई, संतान को लेके काफ़ी बड़े चेंजेस आ सकते हैं। पुराने कुछ कार्य जो आप संतान को लेकर, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कुछ एक्ट करना, कुछ मूवी बनाना, कुछ वीडियो बनाना, क्योंकि पंचम भाव स्पोर्ट्स का भी है, मीडिया का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, इस तरह की चीज़ों से संबंधित कुछ पुराने कार्य समाप्त आप करेंगे और नए प्लानिंग बनाएंगे फ्यूचर के लिए। वहीं भाग्य पर शनि की दृष्टि कहती है कि आप अपनी मेहनत से, एफर्ट से, हार्ड वर्क से अपना भाग्य बनाएंगे। ये तीनों ही ग्रह, राहु केतु शनि, इसमें वाणी का बड़ा रोल आता है। कहते हैं कि राहु जिसका हो वो उसे लोगों में बुराई दिखती है और वो बुराई करता भी है, और केतु पर जिसका प्रभाव हो उसकी वाणी कड़वी होती है। कुछ ऐसा नहीं कि वो बुराई देखता है, पर वो जो बोलता है, जो बोल देता है, कभी कभी ज़्यादा कड़वा बोल देता है, सच भी हो जाता है उसका कहा हुआ। ऐसे शनि का भी है थोड़ा, कि शनि अगर आपका खराब है तो आप अपने वादे नहीं निभाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। शनि खराब हो तब भी हमको आलस्य बहुत आता है और बहस की आदत होती है। तो आप ये कहिए कि शनि, राहु, केतु तीनों को सही करने का एक तरीका ये भी है कि एक तो हमारी इंटेंशन अच्छी हो, बुराई के साथ साथ अच्छाई भी हम देखें, अच्छा बोलें, दूसरे के फ़ायदे के लिए बोलने की कोशिश करें। अनटिल अनलेस हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, पॉलिटिक्स वगैरह, वहाँ थोड़ा सा ज़रूरी है। अदरवाइज़ सिर्फ वाणी में, बोलने के तरीके में और अपनी इंटेंशन में सुधार करके आप इन ग्रहों को बेटर कर सकते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 12वें भाव पर, जो विदेश का भाव है, फॉरेन ट्रैवल का भाव है, खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल्स का भाव है, साधना का भाव है, अकेले होने का भाव है। साधना तो अकेले में ही होती है, चित्र भी अकेले में ही बनता है, शायरी भी अकेले में होती है, साइंटिस्ट भी जो खोज करते हैं अकेले में करते हैं। तो अकेलापन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ा रहे हैं शनि, कि आप थोड़ा सा समय अपने आप को दें, प्लान बनाएं, लिखें, फॉलो करें। इतनी घोल मोल अपनी ज़िंदगी में एकदम डूब ना जाएं कि आपको अपने लिए समय ही नहीं है। अपनों को समय दें, अपने को समय दें, इम्पोर्टेंट चीज़ों को समय दें ज़िंदगी में, और सिर्फ आगे बढ़ने के साथ साथ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। इस चीज़ को कहना चाहते हैं शनि। तो ये शनि का बहुत बड़ा खेल कह सकते हैं आप इसको। 136 दिन जरूर हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष के नज़रिए से। मकर राशि के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि शनि आपके ही राशि के स्वामी है। तो स्वास्थ्य का तो आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा, और धन के मामले में, फैमिली के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, पर पुराने जो चीज़ें हैं, धन से संबंधित जो पुरानी प्रॉब्लम्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पेंडिंग जो काम है, उसको आपको निपटाना है, सही करना है, ठीक करना है। नए निर्णय बाद में लेने हैं, नए निर्णयों की प्लानिंग आप कर सकते हैं। उस मामले में ये शनि का वक्री होना आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये था मकर राशि के लिए शनि के वक्री होने का, काल पुरुष की आखिरी राशि में, आखिरी नक्षत्र में, जो 30 साल बाद हो रहा है, उसका विवरण। कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों आदि में शेयर कीजिएगा। आपने अभी तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।